going to start another very interesting session। और आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के मैथ 103 टेक्निकल एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का पास्ट पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2022 का है, स्प्रिंग 2022 का। अ, पता है क्या, जब हम कोर्स पढ़ते हैं ना, तो वी विल ट्राई टू कवर एवरी टॉपिक ऑफ द कोर्स आउटलाइन। यही सारा गोल होता है, मतलब हम भी पढ़ाते हैं जब ऐसा ही होता है, तो हम लोग करते हैं, कोशिश यही करते हैं। बट व्हेन आप देखते हैं कि पास्ट पेपर्स को और प्रीवियस ईयर्स पीवाई क्यूज को, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं या बहुत सारे तरीके पढ़ने के वो होते हैं या क्वेश्चन पूछने के वो होते हैं जो हम आपको नहीं बता पाते। तो दैट इज भी, और ऐसा ही होता है जब बच्चे एग्जाम में बैठते हैं ना, क्वेश्चन पेपर उनके हाथ में आता है, तो सबसे पहला झटका उनको लगता है, झटका नहीं बल्कि करंट लगता है उन्हें। वो उनको लगता है वो ब्लैंक फील करते हैं। और लॉट ऑफ टाइम्स मैंने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स बहुत दफा दिए हुए जिंदगी में। और वो जो ब्लैंक फीलिंग होती है ना पेपर के स्टार्ट में, वो आपको मार देती है। सही बात है, बाकी सारे पेपर शायद आपको आता हो, लेकिन वो जो पहला आता है ना, बंदा ब्लैंक फील करता है, आपको समझ नहीं आती आप शुरू कहाँ से करें। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, इंशाल्लाह 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 ये प्रॉब्लम आपको ना हो। लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर आप खुद भी मेहनत करें। पता नहीं, बड़ा देख के कुछ होता है, जैसे बच्चों को, जैसे दुनिया में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान में, पता नहीं पाकिस्तान का मसला है कि दुनिया को कोई पढ़ना ही नहीं चाहता यार। हम तो पढ़ाना चाहते हैं, डेस्परेटली वांटेड कि कोई पढ़े, पढ़ना ही नहीं चाहते बच्चे। ये जी आज ना मैंने पूरे डीप सेशन में रखा है, और हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ उनके लिए है जो कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, जो ये सिर्फ उनके लिए है जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अगर अनसिन क्वेश्चन आए और इससे रिलेटेड आए, जितने हम डिस्कस करेंगे, तो आए मेरा पूरा फोकस ये रहेगा कि आप कर पाओ। मैं सिर्फ आज शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगी इस पेपर के, जितने 6 हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह कल या परसों सॉल्व करेंगे, परसों नहीं, कल संडे है ऑफ। परसों मंडे को मेरी डबल इंटीग्रल क्लास है, नहीं ट्यूसडे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लीज कहानी को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा पेपर को ना एनालाइज कर दूं, तो आपके पास, वो वेरी ऑनेस्ट, इस पेपर में आपको नजर आएगा कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पेपर में नहीं आता। अगर मैं सिर्फ आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूँ ना, तो आपके पास दिए गए हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चन। 6 का मतलब ये है कि हर जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो 5 मार्कर है, मतलब 5 मार्क्स का है। तो इसका सोल्यूशन करते हुए आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आप एक ठीक तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, तो आपके पास, आपकी जेब में 5 नंबर आके गिर जाएंगे। अगर आप गलत करेंगे तो ऑफ कोर्स ये वाला कहानी है। और इसी तरह 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरे गिन कर उन्होंने आपको दिए हैं, कोई 9 सवाल पूरे के पेपर में। और हर लॉन्ग क्वेश्चन भैया 3 नंबर का है, 10 नंबर का है, मतलब 3 लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। अगर आपको मैं गौर से देखूं ना, गौर से देखूं, तो आप खुद भी देख पाओगे, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है हाइपरबोला और टेंजेंट का रिलेशन है लॉन्ग क्वेश्चन में। यहाँ पर भी अगर गौर से देखो तो ये एक कॉनिक है, और कॉनिक भी कॉनिक नहीं है, ये वो है, कार्डराइड है। और याद रखना, यहाँ पर भी आपको टेंजेंट नजर आएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर कर कर। और अगर आप आखिरी बार देखो तो है ही आंखें बंद करके कॉनिक। और अगर मैं आपको ऊपर जाकर दिखाऊं ना, और अगेन ये भी कॉनिक है, और कॉनिक नहीं है क्या? हाँ, तो अगर आप गौर से देखो ना कहीं जो कॉनिक्स का पार्ट है ना, वो आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप देखो कि जो आपके सामने पड़ा हुआ एक पास्ट पेपर है ना, उसमें कॉनिक्स कितना ज्यादा आया है। तो बिलीव नहीं, अगर आप कॉनिक्स का पार्ट कर लोगे ना अच्छे तरीके से कर लोगे, तो मुझे यकीन है कि भैया 20-25 नंबर मिल सकते हैं। इस पेपर को देखो कह सकती हूँ, तो 10 से 20 नंबर अगर आपको कॉनिक्स से ही मिल जाए तो जिंदगी में क्या चाहिए बताओ भाई। आगे स्टार्ट करते हैं भाई। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारी जिंदगी में है, वो उसने उनसे पूछा ये है कि बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है इस कर्व की। और अगर गौर से देखो तो इसका मतलब है वी हैव दिस इक्वेशन। ओहो, हमारे पास ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन की इक्वेशन, इस कर्व की हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब मुझे आपसे एक ही सवाल है और ये पॉइंट दिया गया है। पहला सवाल मेरा आपसे एक ही है, कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा है जिसको कुछ आता जाता हो और हमें ये बता दे कि क्या होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कुछ तो आता होगा, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सुना दो। एक्स y माइनस माइनस वाई। हाँ जी हाँ जी, एक बच्चा, सारे इकट्ठे नहीं। अच्छा फिर सुनाओ, मोहम्मद जफर आप सुनाओ। वाई माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस m और x माइनस x1। ठीक है,
बिल्कुल बिल्कुल सही सुनाई। अब ये डरी हुई क्यों हो, अगर हमने उनको खा थोड़ी जा रहा था। हद है। ओके, सबसे पहली बात है, हर सवाल में याद रखना, अगर तुमने ठीक से फॉर्मूला लिख लिया और सवाल चाहे गलत सॉल्व किया बना, तो बहुत अच्छे हाई चांसेस है कि तुम्हें कुछ अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास है, y - y1 नहीं लिखना, y0 लिखो। ठीक है, y - y0 इज इक्वल टू m इंटू x - x0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्या है अपना, नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहली बात जो हमने बिल्कुल ठीक छापी है वो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने यहाँ पे याद रखना है, बहुत गौर से याद रखना, ये जो x0 और y0 है, ये हमारे पास वो पॉइंट है जिस पर हम अपना इक्वेशन, जिसमें हम अपना नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और ये जो m है ना, ये स्लोप है टेंजेंट लाइन की। स्लोप ऑफ, सॉरी यार मुंह से निकल गया, नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूं, लेट से सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, अगर लेट से मेरे पास ये कर्व है, ये कर्व है, अगर मैंने इस कर्व के ऊपर, ये वो पॉइंट है जिसमें मुझे कहा जाए कि मुझे ये कर्व है, लेट से कर्व है, इस पॉइंट पे कहा गया है कि इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखो। तो रिमेंबर दैट ये जो पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है x0 y0, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे होगी, ऐसे होगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा ये रहेगी, ऐसे, और बिल्कुल इसके पेंडिकुलर बनेगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये ऐसे इसी पॉइंट के ऊपर। ये जो व्हाइट वाली है ना, ये नॉर्मल लाइन है। रिमेंबर दैट नॉर्मल लाइन इज ऑलवेज perpendicular टू द टेंजेंट लाइन। समझ आ गई, किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन होती है ना, उसी पॉइंट पर अगर मैं परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दूं ना, तो वो हमारे पास नॉर्मल लाइन बन जाती है। ठीक है, और यहाँ से एक और कहानी, अच्छा मैंने ना थोड़ा आगे पीछे करके सॉल्व करूँ पेपर में, आपने भाई बेटा साफ सुथरा करके एक पेज में सीक्वेंस के साथ सवाल सॉल्व किया करो। मुझे समझ आ गई थी आपके मिनट्स के ऊपर चेक कर कर कि जो मैंने हरकतें अपने सिखाने में की थी, वो आपने हरकतें पेपर सॉल्व करने में की है। देखो बेटा, मेरा काम ना है पढ़ाना, मैं पढ़ाती हूँ, समझे। तो मेरा कॉन्सेप्ट के लिए मैं कहीं पर भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, लेकिन आपके पास इतनी अकल जरूर जिंदगी में होनी चाहिए कि जो चीजें मैंने आगे पीछे सॉल्व की हुई हैं, आप उन्हें पेपर में स्ट्रक्चर्ड तरीके से सवाल सॉल्व करो। आप सबके पेपर में ये मिस्टेक थी, सबने ना, ऐसे लग रहा था मैं ऐसे लग रहा था मैं अपने लेक्चर नोट्स पढ़ रही हूँ। यकीन नहीं हो रहा, अगर मैं अगर आपको अपने लेक्चर नोट्स दिखाऊं ना, और आप अपना पेपर का सोल्यूशन देखो, तो ऐसे लगा था जैसे मैंने वो देख रही हूँ। आप मुझे कॉपी जरूर करो, हाँ ठीक है, मेरा सोल्यूशन कॉपी करो, बट रिमेंबर दैट कि थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में लिखो, प्यार से लिखो, फॉर्मूला लिखो, फिर स्टेप्स लिखो और एवरीथिंग लिखो। कोई हसल एंड बसल नहीं करना चाह रहे, ठीक है, बात समझ आई। तो जो बातें बताऊं तो एग्जाम में ये बहुत सारी मैटर करती हैं। उसका हमारे पास इक्वेशन नॉर्मल आ गई। उसके बाद यहाँ पर लिख लो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है बेटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन यहाँ से कोरा आ जाती है अपना, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होती है हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, वो हमारे पास होती है dy/dx। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन, तो बेटा वो होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द डेरिवेटिव। नेगेटिव रेसिप्रोकल, समझ आई, नेगेटिव रेसिप्रोकल, माइनस साइन नेगेटिव का, और रेसिप्रोकल इज उल्टा, समझ आई, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो अगर मैं ऊपर वाले को, ऊपर वाली जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, इसको और खोल दूं ना आपके लिए, तो ये ऐसे बन जाएगी, ऐसे, इट शुड बी लाइक दिस। कलर तो चेंज किया नहीं, ये लो, तो हमारे पास बन जाएगा y - y0 इंटू नेगेटिव dy/dx इंटू x - x0। भाई भाई, अब हम क्या करना है, जो जितना कुछ बाकी सब कुछ है ना, सब कुछ एंड पे इस इक्वेशन के अंदर डालना है। ये मेरे पास असल में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, असल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये है। नाउ, अब क्या करते हैं, अगर आप गौर से देखो, अब x0 और y0 की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो तो क्वेश्चन ने उसने मुझे x की वैल्यू दी हुई है, y इज नॉट देयर। तो मतलब ये कि x0 का वैल्यू मुझे पता है, y0 का वैल्यू नहीं पता। तो y0 का वैल्यू हम पता है किस तरह निकालेंगे, हम y0 का वैल्यू निकालने के लिए x0 की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देंगे। तो देखो, y0 की वैल्यू निकालने के लिए x0 की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में निकाल लेंगे, और यहाँ से मेरे पास y0 की वैल्यू निकल आएगी। बात समझ आई, अल्लाह करे समझ आएगी, मैं दिखाती हूँ किस तरह। अब यहाँ लिखती हूँ थोड़ा सा, इधर। सो
to get y naught, we will put x naught in curve। और हमारे पास कर्व क्या है, कुछ ऐसी थी, हाँ। सो हमारे पास कर्व थी x इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस ए वाई स्केयर इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर। और अगर आप गौर से देखो तो ना, थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन यहाँ हम कर सकते हैं। वी विल टेक वाई स्केयर कॉमन है एंड वी विल गेट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करना है, अब मैं x की जगह पुट करती हूँ नाउ एक्स नॉट इज इक्वल टू कितना था भैया, a माइनस, सॉरी a ओवर 2। इसको पुट करूंगी इसके अंदर, तो देखो भाई क्या बनेगा। तो वी विल गेट, अच्छा तो यहाँ आ जाएगा बेटा ए क्यूब डिवाइडेड बाय 8 प्लस वाई स्केयर रिमेन सेम, और यहाँ आ जाएगा भाई ए ओवर 2 माइनस ए इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफिकेशन और खरका लेते हैं यहाँ से, माइनस ए, और यहाँ चला गया माइनस, बन गया माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय 8। और यहाँ से देखो, अब यहाँ पे आएगा भाई ए स्केयर माइनस, ये लो भाई। और मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, कैलकुलेशन देखो, मैं अभी भी लाइव कर रही हूँ, मैंने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं, मतलब कि मैंने ये पहले सॉल्व नहीं किया हुआ क्वेश्चन, लाइव आपके सामने कर रही हूँ। अगर यहाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे बता देना, ठीक है, इज्जत से बता देना प्लीज। और ध्यान से मेरा सोल्यूशन देखो भाई, ध्यान से। नाउ सो हमारे पास सिचुएशन बन जाएगा भाई ये यहाँ से। डिवाइडेड बाय टू नहीं होता? हाँ बिल्कुल सही कहा है। ये तो आपने मैंने ब्रैकेट गलत में लिखा लिखा है। था, मैंने जान के गलत लिखा था कि तो कोई तो देखेगा यहाँ पे। एग्जैक्टली मुझे पता चल गया था। माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ पर देखो ऊपर जाके 2, ऊपर जाके 2, जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां दूसरी जगह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से माइनस ए बचेगा। समझ आई मैंने किया है कि नहीं? अल्लाह करे समझ आई, इतना मैथ तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ से देखो माइनस गया, यहाँ बचा बेटा ए स्केयर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और वाई स्केयर आप खत्म कर दोगे टेकिंग स्केयर रूट एट बोथ साइड, हमारे पास बचेगा 1 - a/2। तो हमारे पास बेटा वाई नॉट की वैल्यू निकल आई है। अब वाई नॉट की दो वैल्यूज निकली है, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू जब a/2 पुट किया तो वाई की वैल्यू a/2 आई। एक पॉइंट हमारे पास बेटा ये निकला है पॉइंट 1, एंड दूसरा पॉइंट बेटा पास हमारे पास निकलेगा एक्स की वैल्यू अगेन a/2 निकलेगा, अब की बार ये वाली। अब बताओ भाई, कोई ऐसा दुनिया में बंदा है जिसे इसमें डाउट हो कि मैंने कैसे बनाया? देख लो भाई ऊपर से लेकर नीचे तक सोल्यूशन, मैं दिखाती हूँ व्हाट आई हैव डन। ये देख लो भाई कैसे किया है, पॉइंट निकाला है, देख लो भाई, डाउट है तो अभी के अभी पूछ लो। उसके बाद हम डेरिवेटिव लेते हैं, और डेरिवेटिव लेकर स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन निकाल लेते हैं। पॉइंट तो हमें मिल गया, हमने दो चीजें चाहिए थी ना, एक पॉइंट चाहिए था और नॉर्मल लाइन की स्लोप चाहिए थी। अब मैंने स्लोप निकालूंगी, मैंने पॉइंट निकाल लिया है। बताओ भाई डाउट है या आगे बढ़े? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि नहीं होगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। सो ये आ जाओ, मैं ना देख काम करने लगी हूँ, मैं ना स्लोप जो है ना नॉर्मल लाइन के नीचे निकालती हूँ, बिकॉज मैं फाइनल इक्वेशन यहाँ लिखूंगी, ठीक है। ओहो, फाइनल इक्वेशन में यहाँ लिखूंगी। इधर आ जाओ, सो इधर लिख लेते हैं भाई, इधर आ जाओ। हमारे पास इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन थी हमारे पास, कुछ यहीं से निकल कर लेते हैं। वो ये थी, हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र और एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। ओके, रिमेंबर दैट दिस फंक्शन इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमें करना होगा नन अदर देन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होती है अभी देखो, मैंने करने लगी हूँ आपके सामने। ओके, सो यहाँ पर 3 आ जाएगा स्क्र डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस, ओके, सो 2y dy ओवर dx, x प्लस ए रिमेन सेम प्लस वाई स्केयर विल रिमेन सेम, और उसका डेरिवेटिव बेटा 1 हो गया। लिख लो ऐसे करके। और अगर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं लिख रही हूँ, ये लो इज इक्वल टू 0। भैया कोई बंदा है जैसे ये बात समझना है, ये मैंने क्या किया है तो पूछ ले। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ये जो है ना भाई, इधर ये प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन ये होती है जहां पर हम लोग y को कांस्टेंट ट्रीट करके कहानी से बाहर नहीं निकालते, बल्कि y का डेरिवेटिव लेते हैं लेकिन साथ में ये भी लिख देते हैं। ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होती है।
बताओ भाई, समझ आई कि नहीं आई मैंने क्या किया? अल्लाह करे तुम लोग पहुंचे हो। अगर कोई बच्चा ऐसा यस है, मैम, आ गई। क्या कहा, नहीं समझ आई? जी मैम, आ गई है समझ। ठीक है, बात खत्म। तो यहाँ पे आएगा 3x² और dx ओवर dx बिकम्स 1 प्लस dy एज इट इज, 2y एज इट इज, d और dx रिमेन सेम, ये इधर से कहानी चलेगा, प्लस y² और ये देखो ये 1 आ गया और ये 0 है, -0, तो यहाँ से 1 नहीं बचा, इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब क्या करते हैं कि ना, 2y dy ओवर dx into x minus a will remain here and all the other things will go to other side। ये लो, ठीक है। आगे क्या देखते हैं, आगे क्या बन सकता है हमारा जिंदगी में। आगे देखो भाई, dy ओवर dx और अगेन माइनस साइन को हम निकाल लेते हैं कॉमन, बल्कि माइनस साइन कॉमन निकाल के एक्स वाली टर्म को पहले लिख देते हैं, जैसा कि मैथ्स में होता है, एक्स पहले आता है वाई बाद में आता होता है। x² प्लस y² डिवाइडेड बाय 2y x माइनस 2y a। भाई बताओ, समझ आई मैंने क्या किया कि नहीं? आई हैव जस्ट मल्टीप्लाइड इट और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर दिया। समझ आई व्हाट आई हैव डन? उसके बाद क्या यस करना, मैम। उसके बाद हम करना नेगेटिव रेसिप्रोकल। ओके, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं। पहले ऐसा करते हैं, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, उसके बाद नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं। पहले हम दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन से। तो यहाँ देखो, ये मैंने माइनस साइन लगाया और यहाँ पर भी लगाया माइनस साइन, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। समझ आई? अल्लाह के पहुंचे हो मैंने क्या किया? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माइनस साइन जो बाहर निकाला था वो उसे खा गया। 2xy प्लस 2ay। अब उसको उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, माइनस साइन विषय ऊपर लिखने नीचे करके कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वो चीज आ गई जिसे हमें चाहिए था, +2ay उल्टा हो गया भाई, रेसिप्रोकल का मतलब होता है ऊपर नीचे कर दो, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दिया। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, हमारे पास ना ये निकला है अपना स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन हमने इन दो पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना था, तो हम क्या करेंगे भाई, इन दो पॉइंट्स को उठाकर इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब मैं वही काम करने लगी हूँ। तो डब्बा बना देती हूँ ताकि समझ आएगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप डब्बों को ना अच्छे तरीके से देखना जब आप लोग बाद में नोट्स देखोगे तो। ठीक है, ओके। सो नाउ हम क्या करते हैं, पहले P1 के लिए करते हैं। तो P1 के लिए मुझे पुट करना है a/2। तो नाउ आ जाएगा हमारे पास, सिचुएशन क्या बनेगी, बहुत ध्यान से देखना। पहले हम ए को मान लेते हैं m1, P1 के लिए m1 है, ठीक है, स्लोप P1 के लिए m1 है, ठीक है। अब क्या करना है, 2 x की जगह पुट कर दोगे a/2, y की जगह पे आ जाएगा a/2 +2, a ऐसे ही आएगा, y की जगह आएगा बेटा a/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा a² डिवाइडेड बाय 4 प्लस a² डिवाइडेड बाय 4। हाय हाय, बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है, मैं ही थक गई हूँ। ओके, सो यहाँ पे आएगा a1, और अगर आप गौर से देखो a2 2 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा a² बाय 2 +2, 2 से उड़ जाएगा, यहाँ पे आएगा a²। ओहो, हो जा रेज, हो जा हो जा। यहाँ आएगा भैया a² और डिवाइडेड बाय आएगा। ओके, सो हमें नजर आ रहा है 4a² डिवाइडेड बाय 4। बताओ समझ आई मैंने कैसे किया कि नहीं? अल्लाह के समझ आई हो? एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर दोनों के पास सेम है तो यस न्यूमरेटर मैम। ऐड हो जाएंगे। एलसीएम एलसीएम सिंपल एलसीएम, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है दोस्तों। यहाँ से आ जाएगा m1 इज इक्वल टू, ओके, a² +2a² डिवाइडेड बाय ए से गया और यहाँ से गया, तो जहां तक मेरी गट फीलिंग है ना, it will become it will become it will become, एक सेकेंड, आई हैव मेड मिस्टेक है शायद, कहीं माइनस आता है जो मैंने खाया, खैर से। एक सेकेंड, ये देखो भाई, यहाँ माइनस आता है, शुक्र है वक्त पे पता चल गया। ये देखो माइनस, ये वाला माइनस यहाँ आना तो मैंने प्लस लिख दिया, और सिमिलरली यहाँ पे भी बेटा माइनस आता है, ये यहाँ माइनस आता है। अल्लाह के बंदो, तुम लोग क्या देख रहे हो? पूरे पाकिस्तान 25-26 लोग मेरे बेटे की गलती नहीं निकाल सके, हद है। इतना बेटा विश्वास मुझ पे ना करो, गलतियां हैं मेरे काम में, अब टेंशन ना लो, हद है। अच्छा, पूरा हिसाब किताब करने का आंसर आ जाएगा बेटा -1/2। वो तुम्हें नजर आ रहा है, देख लो भाई, हिसाब किताब कर लो। तो ये हमारे पास पहले पॉइंट की स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन निकल आया।
समझ आ गया। अब इसी तरह हम निकालेंगे अपना दूसरा पॉइंट के लिए। आ जाओ भाई, दूसरा पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास था कोई ऐसा वैसा कर कर, नीला ही ले लेते हैं, नीला पीला जो ऊपर ऊपर ले लेते हैं। तो P2 हमारे पास है A/2 माइनस A/2, और अब निकालेंगे M2। ठीक है जी, आ जाओ, 2 इधर आ जाएगा, A/2 और y की जगह लिखेंगे माइनस A/2। प्यार से लिख लेंगे, प्यार से प्यार से प्यार से, माइनस A/2, और यहाँ आएगा +2, और यहाँ पे भी आएगा माइनस A/2 डिवाइडेड बाय 3A² डिवाइडेड बाय 4 और प्लस A² डिवाइडेड बाय 4। नीचे तो भैया मेरा नजर आ रहा है, वही आ रहा है। सो M2 डिवाइडेड बाय था माइनस A², था ओके, माइनस A² डिवाइडेड बाय 2 माइनस A² अगेन आएगा। मैम अब 2 के साथ माइनस नहीं आएगा? किसके साथ माइनस आएगा दोस्त? किसके ये साथ? मैम ऊपर जब आपने माइनस लगाया। यार एक सेकेंड, तुम लोगों के स्क्रीन पर ना एक पेन होगा, नजर आ रहा है पेन वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करो और जो जो गलती है ना उस पर सर्कल कर दो। हाँ सही कही, मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई, ये 2 के साथ माइनस, ये है, ये इसकी बात कर रहे हो ना? जी मैम इसी की बात समझ आ गई थी मुझे, इतनी पागल नहीं हूं मैं। चलो भैया, उसके बाद हमारे पास आ गया है M2 = 1/2। अल्लाह का शुक्र है बेटा, आज की तारीख में इतना लंबा सवाल मैंने क्यों सोचा, मुझे तो खुद भी नहीं पता था इतना लंबा सवाल है कि जो मैं सॉल्व करने लगी हूँ, वरना मैं कसम से आपको दे देती, मैंने कहा चलो जान छूटे। ठीक है भाई, तो हमने 2 पॉइंट्स भी निकाल लिए और स्लोप भी निकाल ली और कहानी हुआ खत्म। अब सब कुछ डालना है इस इक्वेशन में, सारा कहानी इस इक्वेशन की आगे बेटा। हम एंड वाला स्टेप करने लगे, एंड वाला बिल्कुल स्टेप, एंड वाला स्टेप करने लगे। पहले तो ना प्यार से जरा इसको तो रेस करें। अब इस इक्वेशन के लिए इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेने का। अब सब कुछ डालते हैं उधर, उधर जगह ही नहीं है, इधर डाल लेते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से बेटा, कैसे डालेंगे, ऐसे, ऐसे। ओके, सो हमारे पास था x - y - I0, y - y0 इज इक्वल टू m। और यहाँ पे हम m1 लिख लेते हैं, ठीक है, m1 के लिए और फिर m2 के लिए, मतलब .1 के ऊपर और फिर .2 के लिखेंगे, x - x2। तो यहाँ पर आ जाएगा y - .1 के अंदर बेटा, अगर किसी को ठीक से याद ना हो तो मैं बता देती हूँ आपके सिर्फ काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए। तो .1 हमारे पास था A/2, और अब ये मैं यही काम करने लगी हूँ, ठीक है। यार, गलत थोड़ा हो गया है, थोड़ा सा प्यार से थोड़ा सा थिकनेस इस तरह कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा बेटा A/2, और m पहले पॉइंट के लिए स्लोप निकली थी -1/2 इज इक्वल टू -1/2 x × A/2। समझ आ गया भाई सब कुछ? अब कुछ भी नहीं बचा, जिंदगी आपकी आसान हो चुकी है। अब कुछ भी नहीं करना है, 2 - A डिवाइडेड बाय, बल्कि इसकी जरूरत ही नहीं आई, तो बड़ा आसान हो गया। ये देखो, मैं इसको सिंप्लीफाई कर, किंजा बहन स्क्रीन पर लाइनें नहीं मारेंगे, -A - A/2, और यहाँ आ जाएगा -x/2, और यहाँ पे आ जाएगा +A/4, और जैनब इकबाल नहीं लाइनें मारेंगे स्क्रीन पर। तो और यहाँ पे देखो +x/2 हो जाएगा, A/4 +A/2। कहानी तो बहुत आसान हो चुकी है। ओके, तो x ये लो, और इज इक्वल टू 2A + A डिवाइड बाय 4, और ये 4 जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, अगर जहां तक मुझे लगता है हो जाना चाहिए ये 4। अब ये 4 यहाँ आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4y, अब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, समझ आई, और यहाँ बन जाएगा 3A, और 4y + 2x - 3A इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है, आ गया भाई। ये हमारे पास पहली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ये हमें इसकी तलाश थी। अब सेम निकालेंगे भाई दूसरे के लिए, अल्लाह करे ने ठीक किया उस सवाल में। ठीक है बेटा, अगर कोई मैम सेकंड वाली हम खुद निकाल लेंगे। दूसरी खुद निकाल लोगे, निकाल देती हूँ, जहां मैंने इतनी मेहनत की है वहां मैं एक और थोड़ी सी मेहनत और कर लेती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है बेटा, कोई मसला नहीं है। दूसरा हमारे पास पॉइंट था बेटा P2, इट वाज A/2 A/, सो हमारे पास इक्वेशन था कुछ ऐसे कर कर, इट वाज y
वाई नॉट, वाई को मैं लिख आर से, इज इक्वल टू एम, M2 आएगा आपकी बार, और यहाँ पे आएगा x माइनस x2, तो y माइनस टू माइनस a/2, और ये देखो ये लिखा हुआ है भैया M2 की वैल्यू, M2 है 1/2, और x की जगह तो अपना आएगा a/2। समझ आ गया? कुछ भी नहीं जिंदगी में बचा, सब कुछ आसान हो चुका है। ओके, वो जा प्रेस, उसके बाद आएगा y प्लस a/2 इज इक्वल टू x/2 माइनस 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 a/4, हो जा -a/4। ओके, अब कहानी तो वाकई में आसान हो चुकी है। तो y माइनस x/2 इज इक्वल टू -a/4 -a/2, और यहाँ से आएगा a, 2 लो भैया, यहाँ आ जाएगा अपना -3a/4, और उसी 4 को अगर मल्टीप्लाई फरमा दो, और यहाँ पे आप इस तरह करो, उस -3a को इस साइड पे लिया, भैया दूसरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसे निकले, बात खत्म। सारा का सारा खोल के बयान फरमा दिया, देख लो भी इक्वेशन, हमें इन दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए चाहिए थी। तो याद रखना, एक हमारे पास 2 पॉइंट पर दो अलग अलग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स आपके सामने है। देखो पहले हमने पॉइंट ने बहुत गौर से देखना, पहले हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखी, उसके लिए हमें एक स्लोप चाहिए था, स्लोप फाइंड किया, उसके बाद हमने पॉइंट फाइंड किया, और सब कुछ उठा के वहां डाल दिया, नथिंग स्पेशल, एक एक स्टेप खोल के दिखाया है। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आगे नेक्स्ट रूम पे जल्दी जल्दी पूछ लो। है डाउट? है किसी को प्रॉब्लम है तो हर, वैसे एक बात बताऊं, अभी अब ये वीडियो देखो, मैम इसके बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर नोट्स का लिंक होगा, वो जाके डाउनलोड कर लेना। हाँ हाँ बोलो। जी 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 बोल रहे हैं, कौन बोल रहा था? हाँ जी बेटे, बोलो ना, कौन था? क्वेश्चन स्टार्ट कर लें। क्या कह रही हो, समझ नहीं आई, आखिरी बार बोलना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लें मैंने कहा। बेटा आपने इतनी अच्छी बात की, थैंक यू सो मच, मैं तो रुकी हुई थी, आपका आपका इंतजार था, आपको तो मैं आगे बढ़ू। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये यकीन करो इस पेपर का सबसे आसान सवाल यही है, कसम से सबसे आसान सवाल है। अच्छा जी भैया सुनो, अपना ध्यान से सुनना। मैंने कहा था ना आपको, इस पेपर में पेपर बुक सॉल्व करते हुए बहुत सारी चीजें आपको ऐसी नजर आएंगी जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं की होंगी, तो अब आपको नजर आएगा ये ऐसा ही सवाल है। हमने फाइंड करना है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, और हमारे पास बेटा ये फंक्शन है, और ये फंक्शन के पास ना ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, हमने ना, और इसके पास द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी फाइंड करना है। बेटा बहुत टू मच इन्फॉर्मेशन, लेकिन परेशान नहीं होने का, बहुत आसान सवाल है कसम से। किसी बंदे को पता है मैम किसी बंदे को पता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है यहाँ पर? कोई ऐसा जिसे अकल हो? एक जी जी बताइए। नीचे की तरफ ये होता है, एक होता है इसी तरह का कुछ होता क्या होता है? क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? है। अगर एक सीधी लाइन है तो उसके नीचे की तरफ नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है, पता नहीं इस तरह था कुछ। नहीं जोहा बेटा, आपने ने मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया, ऐसा कोई बात नहीं है। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। जोहा इधर देखो बेटा, अगर गौर से देखो, मैंने भी ये पढ़ा हमारे हुआ है, पास, बस एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। अगर ये कर्व है हमारे पास, कुछ ऐसी जिंदगी में आपको कर्व दिखे, अगर आपको जिंदगी में ऐसे करके दिखे, तो अगर आप गौर से देखो ना, तो ये वाला पार्ट कनकेव अप है, ये वाला पार्ट कनकेव डाउन है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां अपना फंक्शन इंक्रीजिंग है, ना कनकेव अप है ना कनकेव डाउन है, ये वाला पॉइंट है। ये वो पॉइंट है ना, ये फंक्शन नीचे की साइड पर जा रहा है ना ऊपर की साइड पर जा, बीच में आ रहा है। ये वो पॉइंट है जहां फंक्शन ने अपनी कनकेविटी को चेंज किया, इसे बोलते हैं भैया पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आई? ये इसकी मैथमेटिकल, सॉरी इसकी ज्योमेट्रिकल जी मैम। डेफिनेशन थी। लेकिन अगर आप मुझे को मैथमेटिकली बताइए हमें, तो मैथमेटिकली बेटा, वो पॉइंट जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव का आंसर किसी भी फंक्शन का जीरो हो ना, वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो जाए ना, वो पॉइंट उस कर्व के ऊपर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। बात समझ आई? तो ये मैथमेटिकली था, वो ग्राफिकली था। बात समझ आई कि नहीं? ऐसा पॉइंट जहाँ ग्राफ अपनी कनकेविटी चेंज करे, जिंदगी में कोई पूछे तो ये बताना। समझ आई जोहा? ये कहना है, उल्टी पुल्टी बातें नहीं करनी। ओके लेट्स टेक ब्लू कलर, कौन सा कलर जो पहले यूज ना हुआ, ऑरेंज कर लेते हैं। ओके सो हमने क्या करना है, पहली बात में हमें इस पूरी कहानी में दो चीजें गिवन है। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, x इज इक्वल टू x³ प्लस b x², ये एक फंक्शन गिवन है हमें, एक तो ये पॉइंट गिवन है,
सवाल में दो इन्फॉर्मेशन है, एक पॉइंट गिवन है, दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गिवन है। हमने इसी दोनों को यूज कर कर दो इक्वेशंस बनानी है। उन्हीं दो इक्वेशंस को सिमिल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और हमारे पास ए और बी का वैल्यू निकल आएगा। कैसे? ऐसे, इधर देखो बहुत ध्यान से। तो हमारे पास पहली चीज ये की हम एक्स 1,2 इज ऑन, क्या लिखेंगे? मस्ट सेटिस्फाई द फंक्शन। अगर फंक्शन के पास ये पॉइंट है ना, तो इट मस्ट सेटिस्फाइड दिस पॉइंट, मस्ट सेटिस्फाई फंक्शन, मस्ट सेटिस्फाई फंक्शन। अब हम वही काम करेंगे, ये देखो बहुत ध्यान से देखने का है। ये देखो, x इज इक्वल, हमने पढ़ा हुआ है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ऐसा पढ़ा है ना। और अगर यहाँ पर देखो ना, तो ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर y की जगह मैं लिखूंगी 6 और x की जगह क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, 6 इज इक्वल टू, अब एफ फंक्शन क्या है उसके अंदर मैंने 1 पुट करना है, तो एफ ऑफ 1 मैं फंक्शन के अंदर पुट करूंगी, भैया इसके अंदर 1 पुट करना है। ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर। तो एफ ऑफ 1 की जगह मैं क्या करूंगी, अब एक्स की जगह पुट करेंगे भी 1 प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 6 इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक इक्वेशन आपके सामने आ गई है। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, पॉइंट को इक्वेशन फंक्शन के अंदर डाला है और कुछ भी नहीं किया, नथिंग स्पेशल। समझ आई? तो हमारा पहला पॉइंट निकल आया। दूसरी इंफॉर्मेशन में क्या गिवन थी कि इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इस फंक्शन के पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। मतलब ये कि इस ऐसा फंक्शन है जो अपनी कंकेविटी चेंज कर रहा है। हमने अब वही फाइंड करना है, वही करेंगे। हमारे पास ये फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र। अब हम इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3x² प्लस 2xb। अब हम इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 6a प्लस 2b। समझ आ गई? अब क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, उसका हमने पहले ही सवाल में गिवन है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सो सो नाउ हम क्या करें, अच्छा पहले मैं इसके अंदर क्या काम करती हूँ, पुट कर, पहले पॉइंट पुट करें, यहाँ पहले पॉइंट पुट कर देते हैं। 6a प्लस 2b, और उसने क्या कहा है, मुझे सवाल में गिवन है कि इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन के पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो हम पॉइंट पुट करेंगे। सो पॉइंट पहले मैं सवाल के अंदर पुट कर दूं, तो हमारे पास पॉइंट क्या है, एक्स कोमा 1,3। इसका मतलब है वो ये है, एक्स का वैल्यू 1 एंड वाई का वैल्यू 6। तो वाई की तो हमें टेंशन नहीं है, हम एक्स की जगह पुट करेंगे अपना 6। सो एफ ऑफ एट एक्स कोमा 6, सॉरी 1,6। तो यहाँ पे आएगा ए एक्स की जगह 1 प्लस 2b। अब है ही नहीं तो क्या करें, ये आ गया, ये लो की वैल्यू क्या आ गई, 2a प्लस, सॉरी 6a प्लस 2b। अब क्या कहता है, इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो हैज इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हम इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। स्पेलिंग गलत हो तो मुझे कुछ ना कहना, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। और हमारे पास बेटा दूसरा इक्वेशन ये निकल आया कहानी में। बस खत्म बेटा, खत्म। और अगर गौर से देखो, एक सेकंड कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल, बल्कि 3 कॉमन, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ आ जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये मेरी फाइनल इक्वेशन है, ये फाइनल इक्वेशन है। समझ आ गई? अब दो इक्वेशंस आ गई हैं, बस कहानी हो गया सॉल्व, हो गया सॉर्ट आउट, हो गया जो होना था। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे, नथिंग स्पेशल, जो बचपन से करते हैं वही करेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन इसको आप कह लो कि ये 1 है, आप इसे प्यार से कह लो कि तुम 2 हो, और फिर आपको इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं इक्वेशन 2 के साथ, आ जाएगा भैया आंसर। और क्या है, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 को माइनस करना है, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बचेगा बेटा ए माइनस, यहाँ से बचेगा -2a इज इक्वल टू 0। और एक सेकंड, यहाँ 6 है भैया, एक सेकंड, 6 है, तो यहाँ से आएगा a इज इक्वल टू दिस, और वैल्यू आ जाएगी ये, a का वैल्यू आ गया है। अब b a का वैल्यू हमारे पास आ गया है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। इन इक्वेशन 1, एग्जाम्पल क्यों लिख दिया भाई, इक्वेशन नंबर 1 निकला है, b का वैल्यू यही तो चाहिए था बस।
इन इक्वेशन 1। सो हमारे पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है -3 प्लस बी। तो -3 उधर चला जाएगा तो बी का वैल्यू हमारे पास कुछ आ जाएगा। बी का वैल्यू हमारे पास कुछ आ जाएगा 9। बात खत्म। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू बेटा निकल आया, ये लो ए का वैल्यू 9, ए का वैल्यू हमारे पास -3 और बी का वैल्यू ये है। देख लो भाई, किसी का डाउट है तो पूछ लो। हमने दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन था, उन्हीं दोनों को हमने यूज किया और सॉल्व कर लिया, ये लो। डाउट किसी का भी दुनिया में है तो पूछ ले। नो मैम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाय, मुझे इंटीग्रेशन से बहुत प्यार है और इस सवाल में सिर्फ इंटीग्रेशन है। हमेशा याद रखना, दुनिया भर के लिए याद रखना, जब भी सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रिजिड बाउंडेड, या फिर आपको आ जाए एरिया अंडर द ग्राफ, अगर ये दो बातें आ जाए ना, या लिखा हुआ है एरिया अंडर द ग्राफ। जी जी बेटा हुक्म। इन दोनों बातों का मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन करनी है। हाँ जी बोले, किसको हमारी याद आई थी भाई? अगर आपको सवाल में ये लिखा हुआ मिल जाए ना, इन दोनों बातों का, अगर लिखा हुआ एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड या फिर एरिया अंडर द ग्राफ, दोनों बातों का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन करो। मैम सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना? सेकंड क्वेश्चन मैंने नहीं किया, कहाँ है? नहीं तो किया मैं सेकंड मैंने वाला। अल्लाह उसमें जानती हूँ हाइपरबोला। 1000 दफा करवाया, मुझे समझ आ गई तुम इसके लिए सवाल की बात करो, मैं आखिरी में स्ट्रीट है इसकी बात कर रहे हो ना, मैं आपको आंखें बंद करके बता सकती हूँ कैसे होना। 1,24,000 नहीं मैम, उसमें मरतबा हाइपरबोला में। तकरीबन, तकरीबन 1,24,000 मरतबा तकरीबन मैंने वो सवाल करवाया हुआ है। वो है R इज इक्वल टू सिक्स यस वन माइनस टू साइन थीटा। साइन थीटा, पहले मैं जी बस, मैम नहीं। साइन थीटा शोज दैट कि ग्राफ जो भी है ना, जो सी भी कॉनिक है, वो हमारे पास वाई एक्सिस पे बनेगी, पहली बात। उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद हमें ये देखना है कि नेगेटिव साइन तो शो कर रहा है कि जो डायरेक्ट्रिक्स है वो नेगेटिव साइड पे होगा, बात समझ आ गई। लेकिन हम यहाँ से हमने कंपेयर करना है, वो हमारी कंपेयरिंग वाली थी, ऐसी करके थी। L इज इक्वल टू 1 + E कॉस, चलो साइन थीटा या कॉस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे E क्या था बेटा? डायरेक्ट्रिक्स था, डायरेक्ट्रिक्स। और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या है? 2, विच इज ग्रेटर देन 1। तो बताओ कॉनिक्स कौन यस सी मैम। होगी? हाइपरबोला। हाइपरबोला, हाइपरबोला। एग्जैक्टली, कॉनिक्स हाइपरबोला, कॉनिक्स इज हाइपरबोला। और ये भी मुझे पता चल गया कि वर्टिकल है हाइपरबोला होगी। मैं आंखें बंद करके बता सकती हूँ उसका ग्राफ ऐसे है, ये ऐसे है, ये वाली हाइपरबोला बनेगी। और इसका डायरेक्ट्रिक्स भी आप यस मैम। निकाल सकते हो, अगर तुम्हारे लिए सिर्फ मैं निकाल देती हूँ डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो, ये जो एल है ना, ये इक्वल होता है ई डी के, और डी यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स को हम शो करते हैं। तो इसका मतलब है ई तो मुझे पहले ही पता चल गया है, वो 2 के इक्वल है। और यहाँ पर जो है ना ई डी, वो इक्वल है 6 के, और अगर इसका मतलब है 2 हमारे पास पहले ही आ थ्री गया, आ जाएगा। तो 3 आ थ्री जाएगा। आ जाएगा। बिल्कुल सही बताया। तो इसका मतलब है हमारे पास +-3 डायरेक्ट। ओके। सो मैंने आपको बताया कि जिंदगी भर के लिए याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल साइन होता है, बीच में कोई ना कोई फंक्शन लिख रखा होता है, और डीएक्स होता है। आपको सारी जिंदगी के लिए बताना चाह रहे हैं हम कि बेटा इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन, साम जैसा इंटीग्रल साइन। और जिस फंक्शन की आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हो ना, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रांड। और ये जो यहाँ लिख रखा होता है ना, इसे बोलते हैं भैया वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट, जिस वेरिएबल के लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है। सो वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट, पूरी की पूरी कहानी ये होती है। और रिमेम्बर दैट जो इसका आंसर आता है ना बेटा, आंसर वो हमें पता है क्या देता है? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ। जैनब एक स्मॉल पॉइंट नहीं। जैनब। बेटा जैनब आपकी बात सुन लेगी, पहले अपना माइक बंद करो, चलो शाबाश। हमारे पास टोटल कहानी बेटा ये है, ये सारी जिंदगी के लिए याद रखना। जब भी जिंदगी में लिखा हुआ सवाल में आए कि फाइंड करो एरिया अंडर द ग्राफ, सवाल आए कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन करनी है, ऐसे करना। देख लो भाई, लिख लो सारी जिंदगी। वैसे तो आगे आप बड़े होगे इंशाल्लाह, बड़े होगे जब इंशाल्लाह, तो आप पढ़ोगे रियल एनालिसिस, वहां पे आप ये चीज पढ़ोगे। लेट से आपका फंक्शन ये है, और आपने इसको इंटीग्रेट करना है इस पार्ट को, यहाँ से ए से शुरू हुआ, बी से शुरू हुआ, और ये आपका फंक्शन है f(x), तो उसको हम ये देखो, तो जब आप इंटीग्रेट करते हो ना, तो आपको ये वाला रीजन फाइंड करते हो, ये वो एरिया अंडर द ग्राफ है। देखो ये देखो, फंक्शन के नीचे वाला एरिया, अब ये फाइंड करोगे, जो आप इंटीग्रेशन करते हो ना, तो अब ये फाइंड करते हो।
बस आप अनरियल एनालिसिस पढ़ोगे ना तो इसका फील्ड मिल जाएगा उसके वहां पर। हम इसके स्लाइसिस करेंगे और बहुत कुछ होता है वहां पर। आपका सस्पेंस हम बरकरार रखेंगे, आप वहां जाके पढ़ना, ठीक है। ओके, तो अब सवाल बनाने की बारी आ गई। ऊपर जो लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, इसका मतलब करनी तो इंटीग्रेशन, हमें इतनी बात समझ आ गई। तो हम सवाल बनाते हैं आ जाओ। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे, और लिखा हुआ है y इज इक्वल टू log x। log x का मतलब ये है कि ये वाला फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स ही होता है ना, तो ये उस फॉर्म में गिवन है। तो ये हमारा फंक्शन है log x आ जाएगा। और लिखा हुआ है x एक्सिस, इसका मतलब है इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्सिस। और x की एक लिमिट दिया हुआ है a, और दूसरा लिमिट दिया हुआ है b। सवाल बन गया। और साथ 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 सवाल जो है ना आपके सामने है, इंफॉर्मेशन सवाल से गिवन थी, मैंने कोई भी चीज अपने घर से नहीं लेकर आई। सब कुछ आपके सामने, जो आपने चीजें दी वही सलाद काटा बना लिया रायता। समझ आई? देख लो भाई, किसी को डाउट है सवाल बना कैसे है तो पूछ ले, वरना हम आगे चलते हैं। हेड आउट, हेड आउट, हेड आउट, हेड आउट कि नहीं? नो मैम। हाँ जी। नहीं मैम एक डाउट? दफा फिर बता। आ, इधर देखो मेरे बेटे, पूरी की पूरी कहानी सुनाई क्या है तुमने फिर? इधर देखो बच्चे, एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पर ना इंटीग्रांड जो है ना वो log एक्स इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू log एक्स, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा इंटीग्रांड होता है, तो log एक्स इसलिए आ गया। dx इसलिए है बिकॉज उसने क्या कहा था, इंटीग्रेशन करो x एक्सिस के लॉन्ग, तो यहाँ पे dx आ गया। अगर यहाँ y एक्सिस लिखा होता तो dy आता। यहाँ पे x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b का मतलब ये है कि ये वो रीजन है जो इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो a और b आ गया। बताओ अभी भी समझ नहीं आई क्या? नहीं समझ आई? आ गई आ गई। आगे तो छोड़ो, मोटी मोटी समझ आ गई कि बाकी जाके बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना। अच्छा भैया, अब बारी है इंटीग्रेशन करने की। कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? पता है किसी को कि हम खुद ही कर दें भाई? 1/x नहीं पता बेटा, आपको इंटीग्रेशन नहीं आती? अल्लाह का खौफ करो, कैलकुलस 2 पढ़े तो कैलकुलस 1 में इंटीग्रेशन नहीं आती यार। नहीं आती बेटा, किसी को भी नहीं आती। कोई पढ़ा लिखा हो जिसे मैम आती? 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 क्या होगा? आती है। हाँ बेटा, 1/1, 1 सेकेंड, इतना ज्यादा नहीं आना, थोड़ा कम आए, कम आए, कम। एक एक आहिस्ता करके बोलो कैसे करेंगे, जल्दी बता दो ना भैया। मैम एक माइनस होगी 1/x प्लस सी बेटा बस खत्म। कर बेटा चुप कर दो बस, अब आगे ना देंगे। तुम कुछ बोलना। जितनी बड़ी तुमने गलत बात की ना बेटा, वो इतना ही बस, ब्रेक लगा लो बस, इतना ही काफी है। डेरिवेटिव ले लिया अक्लमंद। मैम 1/x होगा ये। गलत तो बेटा, अल्लाह का माफ करे। बेटा log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, इंटीग्रेशन जिंदगी में कभी बात नहीं होती। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास थी तो उनको करके दिखाती हूँ यहाँ पे बेटा। अल्लाह माफ फरमाए, कभी याद रखना, हम log x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते भाई। इधर देखो, हम यहाँ पर ना एक चला के दिखाएंगे, इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ से देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली, वेल डन, शुक्र है किसी को तो अकल है। हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वी विल गॉट इन अ सिचुएशन जहां पे हमारे पास दो फंक्शन हो गए। ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, ये हमारे पास लॉग फंक्शन है। दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इंटीग्रल साइन लगा हुआ है। मतलब ये कि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी इंटीग्रेशन करनी है। अभी समझ आई कौन सा रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? किसी को समझ आई किस तरह करेंगे कि अभी भी नहीं आई? बहुत फेमस, आ गई मैम, आ गई। बहुत फेमस रूल है, बहुत फेमस टेक्निक है इंटीग्रेशन की जो हम करते हैं। आई लीव। एग्जैक्टली राइट, आईलेट रूल लगेगा, बिल्कुल सही बताया, आईलेट रूल लगेगा। आईलेट रूल लगेगा। हमने आईलेट रूल यहाँ यूज करना है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। रिमेंबर दैट इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स तब यूज होती है व्हेन वी हैव अ टू फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और हमने उनका इंटीग्रेशन करना होता है। शुक्र है भाई किसी को तो आता है, वरना मुझे कुछ हो जाना था। ओके, तो हमने क्या करना, आईलेट, यहाँ से आईलेट रूल। बिकॉज आपको नजर आ रहा है यहाँ पर जो एल है ना वो लॉगरिथम के लिए होता है, तो मतलब ये कि पहले हम लॉग लेंगे और बाद में, तो हम लेट कर लेते हैं, हमने कहते हैं ओके। सो हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, किस तरह यूज करते हैं, ऐसे होती है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखने लगी हूँ यार। ये ना हर टीचर का अलग तरीका होता है, या मेरा ना काफी लोकल तरीका है पढ़ाने का। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करने का मैंने शदीद लोकल तरीका पढ़ाया, पढ़ाने का और याद करने का रखा हुआ है, मुझे खुद ऐसे याद किया हुआ मैंने। तो अपने माइंड नहीं करना है, ऐसे सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। फॉर्मूला कुछ यूं है कि पहला फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा माइनस इंटीग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और साथ में आ जाएगा dx। समझ आई क्या है कि नहीं? मैंने ऐसे याद किया था यार, ऐसे ही याद किया हुआ। हम ना यहाँ पर लेट कर लेंगे। अब सुनो बहुत ध्यान से,
लेट्स टेक दिस कलर, ब्लू ही ले लेते हैं, चलो हम लेट कर लेते हैं। अब सुनो, हम लेट कर लेते हैं कि u जो है ना मेरे पास log x है, मतलब पहला फंक्शन, और v जो है ना मेरे पास 1 है। अब मैं इंटीग्रेशन में पार्ट लगाऊंगी तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा a से लेकर b तक 1 × log x dx। तो सुनो कैसे, पहला फंक्शन क्या है मेरे पास, log x, तो log x एज इट इज आएगा, उससे कुछ नहीं कहना। इंटीग्रेशन करनी है बेटा 1 की dx, माइनस इंटीग्रल साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन अगेन 1 की करोगे dx, और उसका डेरिवेटिव ऑफ log x और फिर dx। ये है भाई, ये कहानी है, माफ करना बट ऐसे ही है। अब log x एज इट इज आ जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा विद रिस्पेक्ट टू dx, 1 की इंटीग्रेशन बेटा विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगी? अल्लाह माफ करे, X शुक्र है बेटा, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कुछ हो जाना था भाई। यहाँ पर आ गया x, शुक्र है। माइनस इंटीग्रल साइन एटीज, और 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पर x आएगी, और अब log का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, log मैम x, आप तो माफ हाँ आप शुक्र है 1/x जो जिसकी आपको तलाश थी अब वो आ गया, और dx। तो अब यहाँ पर देख रहे हो, अगर गौर से कहानी में देखो ना, तो ये देखो ठा ठा हो रहा है मामला, उसको काट देंगे, और ये जो x है ना इसको शुरू में ले जाओ, x log x माइनस इंटीग्रल dx, और यहाँ आएगा बेटा x log x माइनस x। ये हमारा आंसर आ गया, बस बात खत्म हो गई, इंटीग्रेशन बेटा हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने वो भी करना है, ये लो अपर लिमिट माइनस, ये लो अब अपर लिमिट लिमिट और लो माइनस लोअर लिमिट करनी है। हमने यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसलिए करनी है बिकॉज वी हैव अ डेफिनेट इंटीग्रल, तो हमें इसे करना ही पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ भी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर आ जाएगा b log b माइनस b माइनस a log a माइनस a। समझ आई किस तरह किया है कि नहीं भाई, अब एक x जगह b डाला और x की जगह a डाला, नथिंग स्पेशल, कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं मारी। log b, और log की प्रॉपर्टी है बेटा, जो log से पहले लिखा होता है ना, अगर log से पहले जिंदगी में कोई कांस्टेंट लिखा हो, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट लिखा हो, तो log की पावर बन जाता है। यहाँ पे आ जाएगा b की पावर b माइनस a एज इट इज, माइनस अगेन ये वाला a जो है ना वो उसकी पावर बन जाएगा, ये वाले, ठीक है। तो मैं वो करने लगी हूँ, लॉग अब आएगा a की पावर a, और यहाँ प्लस a हो जाएगा, ठीक है। और अगर गौर से देखो ना, तो अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग ऐसे आ जाएगा, b ऐसे, लॉग की पावर b था, लॉग की पावर b, और नीचे आ जाएगा a पावर a, और प्लस a माइनस b। बेटा बस अल्लाह की कसम यही आंसर है, सवाल खत्म। ये लो, किसी को बेटा किसी बात पे डाउट है कि मैंने कैसे इंटीग्रेशन किया, या कोई मसला है, कोई कोई किसी भी किस्म की कोई चिंता कोई टेंशन है, मैम। तो हमसे पूछ सकते हैं। देख लो भाई, ऊपर से लेके नीचे तक देख लो, देख लो भाई सारा देखो अब। और हमेशा याद रखना, log x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर पा सकते, नहीं कर पा सकते भाई, नहीं कर पा सकते। log x के लिए हमें हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ता है। और मुझे याद है अभी कुछ दिनों पहले, बल्कि 17 जून को ही, 3 दिन पहले ही ई कैट का एग्जाम हुआ है, और वहां पे अल्लाह की कसम log x की डिफरेंशिएशन के लिए ना एक एमसीक्यू आया हुआ था, जैसे बल्कि पता नहीं मैथ्स के पोर्शन में पहला दूसरा तीसरा एमसीक्यू था ये ई कैट में। तो बेटा अल्लाह का खौफ करो, ऐसी चीजें आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, ठीक है। और ये देख लो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो बहुत तगड़ा सवाल है यार, ये तगड़ा सवाल है। इसमें ना असल में कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा थिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, लिखना इक्वेशन ऑफ प्लेन है हमें, इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए बताओ कौन सी 2 चीजें जिंदगी में चाहिए होती हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने के लिए जिंदगी में क्या चाहिए, चावल और चिकन के अलावा क्या चाहिए बेटा? इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए 2 चीजें चाहिए, कौन सी 2 चीजें चाहिए, अल्लाह के वास्ते बता दो यार। एक्स और X वाई। अल्लाह हो गए बेटा, मुझे ना लाइक टीचर का साबित करो, कोई सही बात बताओ, किसी को सही पता है बेटा? पॉइंट मैम। और बिल्कुल सही था, उसके अलावा बेटा, पॉइंट के अलावा बताओ भाई क्या चाहिए लाइन। होता है? अल्लाह हो गए, लाइन। नहीं, लाइन, लाइन से क्या ताल्लुक है भैया पॉइंट से? एंगल। नहीं। हाय, मिड्स में एक सवाल भी आता है क्वेश्चन ऑफ प्लेन में, पता है तुम लोग ने वहां के ठपड़ा, बताओ भाई। नॉर्मल वेक्टर, अल्लाह के बंदो, अभी भी नहीं याद आया कि नहीं?
जी मैम। ठीक है। हाय अल्लाह, क्या बनेगा अपना? आप सबको भरोसा हो सकता है कि नहीं, पहले ये बताओ। मैम ना ही करें तो अच्छा। चलो बात ही खत्म, आपने कहा आप पे भरोसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। हम आपको कुछ बताने लगे थे, लेकिन चलो राज की बात। अच्छा भाई, नहीं मैम, करें भरोसा। नहीं अब हो गया, उसने खुद कहा कि नहीं हो सकता, बात बात खत्म यार। इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए हमें पॉइंट चाहिए मैम और बता गए वेक्टर। हैं। अब बात सुनो यार, इक्वेशन फाइंड एन इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, ये तो इसका मतलब है ये पॉइंट हमें एक प्लेन के ऊपर गिवन है, तो कहानी बहुत गौर से समझने का। इधर देखो, ये प्लेन ले लेते हैं ऐसे करके, एक पॉइंट हमें गिवन है, वो पॉइंट को मैं प्यार से कह लेती हूँ, क्या कहेंगे, वी कह लेते हैं, ठीक है, पॉइंट है। पी कह रहे थे, पी बल्कि पी क्यू बड़ा जिंदगी में फेमस है। एक पॉइंट हमें पी गिवन है, और दूसरा क्या है, हैज एन एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि वाई की वैल्यू जीरो है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, वाई की वैल्यू जीरो है। दूसरा पॉइंट होगा क्यू, तो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास आएगा 5, और वाई और जी की वैल्यू जीरो होगी। समझ आई? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बताओ, तो आप वाई इंटरसेप्ट के अंदर एक्स और जी की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ जी इंटरसेप्ट लिखो, तो जी इंटरसेप्ट के अंदर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो होगी। एक्स और समझ वाई आई? की वैल्यू जीरो। क्या हुआ है? क्या कहा बहन ने? थ्री। यस मैम, समझ आ गई। चलो भैया, हमें ना प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है, लेकिन अब हमें नया चाहिए नॉर्मल लाइन, नॉर्मल वेक्टर। अब नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करें बताओ? फंस गए ना जिंदगी में। लेकिन फंसने की जरूरत नहीं है, उसने एक और बात कही है, जो हमारी हमने दो पॉइंट्स मिल गए, लेकिन उसने हमारी जो आगे इन्फॉर्मेशन है ये बड़ी जरूरी, उसने क्या कहा है कि ये जो प्लेन है ना, इसके परपेंडिकुलर, लेट से बहुत ध्यान से सुनना, शायद अल्लाह करे तुम पास समझ पाओ। ये हमारे पास एक प्लेन है। अब ये देखो, एक प्लेन ऐसे है, उसके ऊपर दूसरा प्लेन है, और वो दूसरा प्लेन उस पहले वाले प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब उसको काट रहा है, चीर रहा है। समझ आई? ऐसे सोचो जैसे एक पेज हो आपके हाथ में, एक शीट है पेपर की, और दूसरे पेपरों की शीट उसके ऊपर रख दो, बिल्कुल परपेंडिकुलर। समझ आई? तो इसका मतलब ये है कि बहुत ध्यान से सुन, अल्लाह के बे अल्लाह समझा पाऊँ मैं आपको। एक वेक्टर लेट से ये प्लेन है, इसके ऊपर इस नॉर्मल, इस जो ग्रीन वाला है ना, इसका नॉर्मल वेक्टर ये है, और यहाँ पर ये वेक्टर है ये वाला वी। अगर मैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लूँ ना, तो मुझे जो ब्लू वाला प्लेन है ना, इसका नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। समझ आई कि नहीं, पहले बोलो हाँ कि ना। आ यस गई मैम। हाँ। आ गए? मैं तो आपको एनिमेशन दिखाने लगी थी, फिर डॉस मॉस को हमने रखा हुआ था आपको एनिमेशन दिखाने के लिए। हद है, को ऐसे समझ आ गई है। अच्छी बात है, चलो भी समझ आ गई तो अच्छी हो, और अच्छी बात है। चलो ठीक है, अब हमने यही कहानी डालनी है। ओके, तो पहले मैं करती हूँ, हमारे पास पी पॉइंट गिवन है, तो P हमारे पास पॉइंट गिवन है, दैट इज 3, 4 एंड 5, और मेरे पास Q पॉइंट गिवन है, दैट इज -5, 0, 0। पहले मैं पी क्यू फाइंड करती हूँ, ताकि हम दोनों, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन चाहिए, क्योंकि हमें पहले एक वेक्टर चाहिए। हमने इन दोनों को ज्वाइन करने वाली वेक्टर, इस वेक्टर को हम V बोल देते हैं। हमें एक वेक्टर चाहिए था, दो पॉइंट गिवन थे, उन दोनों वेक्टर्स को, अगर दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करें विद अ डायरेक्टेड, तो अगर हम दो पॉइंट्स को कनेक्ट करें किसी प्लेन पर, तो उन दोनों की कनेक्शन की वजह से एक डायरेक्टेड वेक्टर बनता है। मैं वही करूंगी। फॉर्मूला ये होता है बेटा, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। अब क्या करना है भाई, ये देखो, हम या तो इसको इतना करते हैं, या अब ये मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको मान लो x1, इसको x2, y1, इसको अब z1 मान लेते हैं, x2, y2 और z2 आ जाएगा। अब वो सारा जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है ना, उसको चिपका के नीचे डाल देंगे, तो हमारे पास वेक्टर निकल आएगा v। और याद रखना, ये जो v वेक्टर है ना, ये हमारे उस प्लेन के ऊपर है, जिस प्लेन के ऊपर, जिस प्लेन का हम नॉर्मल वेक्टर निकालने में इंटरेस्टेड है, तो ये बात जेन में रखनी है। हमारा सिचुएशन क्या बनेगा, -5, -3, -5 माइनस, एक सेकेंड हो, -3 -5 करना है, फर्क नहीं पड़ता, वो कर लो या वो कर लो, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ता है। ये देखो, 3 माइनस -5 आई कैप प्लस 0 माइनस, बल्कि नहीं नहीं 5, 4 -0 करना है, मैं उल्टा कर रही हूँ। 4 - 0 छः कैप प्लस 5 - 0 के कैप, और मेरे पास बेटा वी वेक्टर आ जाएगा 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। बोलो भाई, किसी को टेंशन है इस बात में तो पूछ लो, है टेंशन? चलो भाई, नहीं है, उम्मीद है।
आगे करेंगे, हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए। नॉर्मल वेक्टर किस तरह करेंगे, हमारे पास जो हम इस तरह करते हैं, n1 कह लेते हैं, जो हमने फाइंड करना है जिस प्लेन का, और n2 हमें लेट से गिवन है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इस वेक्टर के साथ। ये वेक्टर हमने बनाया है, ये वेक्टर ऑन प्लेन वन है, जिसका नॉर्मल वेक्टर मैं फाइंड कर रही हूँ। समझ आई, ये प्लेन वन है, और ये समझ आई बी वेक्टर ऊपर गिवन है। अब हमने ना, जो हमारे पास गिवन प्लेन है ना, ये वाला प्लेन, इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है। और मैं इसका नॉर्मल वेक्टर आपके सामने लिख दूं ना, तो कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनना मैं कैसे लिखूंगी। नॉर्मल वेक्टर n2 मैं आपके सामने लिख रही हूँ, वो है 2 i कैप + 3 j कैप -1 k कैप। बोलो समझ आई मैंने कैसे लिखा है या नहीं। यस कोफिशिएंट ऑफ द मैम। x इज द x कोऑर्डिनेट, कोफिशिएंट ऑफ द y इज y कोऑर्डिनेट, एंड कोफिशिएंट ऑफ द z इज द z कोऑर्डिनेट। समझ आई मैंने किस तरह लिखा कि अभी भी नहीं आई। यस मैम, आ गई। चलो भैया, यही थी कहानी। अब आगे हमने यही करना है। अब आ जाओ, क्रॉस प्रोडक्ट लेने की कहानी आ चुकी है। ओके, तो यहाँ आ जाएगा कुछ ऐसा सिचुएशन, i कैप, j कैप, k कैप, और ओके, सो यहाँ पे लिख लो आप 8 4 5, और आगे वो क्या था भाई, 2 3 -1। समझ आइए, अल्लाह करे समझ आइए। अब बेटा डिटरमिनेंट लेना है, वो तो आपकी जिंदगी में आता ही होगा। ओके, यस -4 मैम। -15 -j कैप, और यहाँ आ जाएगा भैया -8 -10, और +k कैप इज इक्वल टू 8 8 3 क्या होता है, 24 -8। समझ आया। और इन दी एंड हमारे पास नॉर्मल वेक्टर निकल आएगा, काफी हार्ड लग रहा है बेटा, -19 i कैप। बेटा कैलकुलेशन ध्यान से देखना, मैं खुद कर रही हूँ। -18 प्लस हो जाएगा, -18 और ये माइनस, तो ये +18 j कैप +16 k कैप। बेटा हमें वो नॉर्मल वेक्टर मिल गया है। हमने जिस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है ना, उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमें मिल गया है। अब हमारे पास नॉर्मल वेक्टर मिल गया, और हमें पॉइंट, प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ये P वाला गिवन है, एक पॉइंट Q वाला गिवन है। तो हम इन दोनों में से कोई एक पॉइंट उठाएंगे, और इक्वेशन ऑफ, और अपना नॉर्मल वेक्टर लेंगे, और इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख देंगे। बताओ लिखें कि ना लिखें, लिखें कि ना लिखें बेटा, आपकी बताओ, लिखूं। लिखे मैम। बेटा आप ना भी कहती तो मैंने तब भी लिख देनी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब आपने कह दिया तो मैं लिख देती हूँ। A - x, अल्लाह माफ फरमाए, A- प्यार से लिखती हूँ, थोड़ा प्यार से, आपको देख के मैं आउट हो गई थी, प्यार से लिखती हूँ, प्यार से, क्यों, हो। प्यार से, ये हमारे पास n1 है, और ये हमारे पास ऐसे लिख लूँ। इंतहाई गंदा काम करने में मैंने PhD कर रखी है। प्यार से लिखेंगे। सो हमारे पास सिचुएशन बेटा ये है, कुछ ऐसी है कि ना, ओके, सो A × x - x0 +B × y - y0 +C × C - z0 इज इक्वल टू 0। बेटा जिंदगी भर के लिए याद रखना, यहाँ पे जो A, B और C हैं, ये क्या है बताओ भाई, किसी को पता है, पता है, पता है, पता है, पता है यार, क्या है भाई, कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल वेक्टर है यार। और बताओ x0 y0 z0 क्या है। पॉइंट के कंपोनेंट है। और मैंने आपसे कहा था ना, हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए एक पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर चाहिए। और आपको देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर, इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर वो चीज नजर आनी चाहिए। समझ आई कि नहीं, बीबी आई कि नहीं आई, बताओ भाई। यस मैम। हाँ बेटा, यस ही करना, दम ही निकालना हमारा। चलो भैया, एक जगह अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऊपर लिखी हुई है, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट क्या है बेटा, -19, और x माइनस, अब मैं जो पॉइंट ले रही हूँ ना, मैं पॉइंट क्यू ले रही हूँ, पॉइंट क्यू। और क्यू पॉइंट हमारे पास था, कहाँ लिखूं भाई अब, क्यू पॉइंट हम मान लेते हैं वो है -0 0। ये पॉइंट ऑन प्लेन है, ठीक है, ये पॉइंट है। सो यहाँ पे x की जगह आएगा -5, b की जगह बेटा आएगा 18,
y माइनस 0 प्लस 16 और z माइनस 0 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई? आई होगी, आई गई। माइनस 19 एक्स प्लस वाई प्लस 18 y प्लस 16 z इज इक्वल टू 0। माइनस 19 x, हाय हाय हाय, ये 19 मल्टीप्लाई 5 बेटा क्या होता है? 19 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है भाई? 95। ठीक है, अब ये माइनस 95 वहां जाके प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। ये लो भाई, खत्म, कहानी खत्म, ये रिक्वायर्ड चीज थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। मैम बस। बस और के ट्रक चाहिए आपको? बस आपको पसंद नहीं आई क्या? ये लो। अच्छा यार, अगर आप माइंड ना करना, माइंड नहीं करना भाई, ये वाली इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी आंसर आया है, और ये जो हमें गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन था ना, ये था। इसका मतलब मैं सवाल में कहा गया था कि वो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करो जो इस गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर पेंडिकुलर है। अगर आपका आंसर आ गया तो हम इसको ग्राफिकली चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर ठीक है या नहीं, करके दिखाऊं? ओके, हम बस ये देखो, यहाँ पे आएगा कि ये हमारे पास गिवन, जो इस सवाल में गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन थी वो क्या थी? 2x + 3y। मैं लिख के दिखाती हूँ भैया, क्या लिखा हुआ है? 2x + 3y, और क्या थी? 3y माइनस जी इज इक्वल टू 8। ये मैं सवाल में गिवन थी, अब मैं आपको एक देखो, और हमारा आंसर ये देखो, सवालों में ये गिवन था, और जो हमने फाइंड किया है वो ये है, क्या है? -19x। अगर ये दोनों, अगर अगर हमारा ये दोनों प्लेन अगर ग्राफिकली पेंडिकुलर नजर आ गई ना, तो हमारा आंसर ठीक होगा। अगर ऐसा ना ना हुआ, इसका मतलब है कि जिंदगी में कोई मसला है। ठीक है, +y + 16 जी शायद था, मुझे कौन सी याददाश्त है, इज इक्वल टू 95। और यहाँ चलो 3D में, ये देखो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं। एक ब्लू प्लेन है यस और मैम। एक एक रेड प्लेन है, नजर आया? यस। ये देखो हमने सही आंसर निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, ये देखो, एक सेकंड, ये देखो, बिल्कुल दो प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं, पेंडिकुलर है एक दूसरे के, देख लो, हमने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। अगर आंसर गलत होता ना तो कभी एक दूसरे के पेंडिकुलर नजर आते। समझ आई कि कुछ भी ना आई? यस। उसके बाद भैया आखिरी सवाल है, करेंगे आज का। ये सवाल बहुत मुश्किल है दिखने में, वरना ये सबसे आसान सवाल है, सबसे आसान, पूरी कहानी में सबसे आसान सवाल है। स्फेरिकल स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है? स्फेयर याद है किसी को? स्फेयर क्या होता है? स्फेयर याद है ना? जहन में सोचो, सोच लिया स्फेयर को? सोचा स्फेयर के बारे में? बॉल याद है? क्रिकेट बॉल हो या फुटबॉल हो, फुटबॉल भी, क्रिकेट बॉल भी, कोई भी बॉल, दुनिया के सारे बॉल्स जो है ना, वो सफेद होते हैं, उनकी शेप। समझ आई? अब फुटबॉल को जेन में सोच लिया है? सोच लिया कि नहीं? फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप जेन में है, फीफा तो अब यार वही हो रहा है आजकल, बस दिन रात वो मैचेस देख रहे हैं, तो बस वही जेन में आ रहा है। बताओ समझ आई कि नहीं? फुटबॉल जेन में आ गया? अगर उस फुटबॉल के सरफेस के ऊपर मैं कोई ट्रायंगल ड्रॉ करूँ ना, तो उस ट्रायंगल को बोलेंगे स्फेरिकल ट्रायंगल। बात समझ आई? ट्रायंगल ऑन अ स्फेयर इज कॉल्ड स्फेरिकल ट्रायंगल। बताओ अभी भी बात समझ आई कि नहीं आई? मैं आपको दिखा सकती हूँ, इधर आ जाओ, इमेजिनेशन सिर्फ आपके लिए। खुल जाओ, खुल जाओ गूगल, खुल जाओ। आपको देखे सिग्नल डाउन हो गया, वरना बहुत अच्छे सिग्नल आते हैं। चलो जाओ अगला। मैम कुछ पूछना था। हाँ जी, पूछें, कुछ पूछें। हाँ जी, पूछो। मैम आप कौन सी टीम को सपोर्ट करती हैं? मैं बिग फैन ऑफ रोनाल्डो। पुर्तगाल, पुर्तगाल जीतेगा इंशाल्लाह। मैम आप मैं रोनाल्डो पसंद, मुझे मेसी पसंद है, लेकिन और मेसी, एम्बापे भी अच्छा है। आ, नेमार, ये नेमार माय फेवरेट। पॉसिबल नहीं है कि हम दिन में कोई क्लास का टाइम रख लें। दिन के टाइम नहीं बेटा, मैं वेरी बिजी। ये देखो नजर आ रहा है सफेयर के ऊपर ट्रायंगल? ये देखो, भूल जा भाई, आपको देखिए बेटा सिग्नल डाउन हो गया, वरना ऐसी बात। नजर आ रहा है ट्रायंगल ऑन स्फेयर? स्फेयर की बाउंड्री के ऊपर ट्रायंगल, समझ आई? इसको बोलते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल। बताओ भाई, समझ आई स्फेरिकल ट्रायंगल की कि नहीं? जी, ये सारी कहानी है। अब इस सवाल में ना सोल्यूशन तो कोई काम का है नहीं, लेकिन आपने ना इस सवाल को ऐसे करना है कि वो 5 नंबर मिले, तो हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। लिखो, वी हैव अ स्फेरिकल ट्रायंगल। लिखो लिखो लिखो, स्फेरिकल ट्रायंगल ABC, स्फेरिकल ट्रायंगल ABC विद एंगल्स, क्या एंगल होगी? ABC, A
B and C at vertex A, B एंड सी। इसका मतलब वर्टेक्स ए पर ए एंगल बनेगा, वर्टेक्स बी पर बी एंगल बनेगा और वर्टेक्स सी पर सी एंगल बनेगा। और क्या लिखेंगे? एंड ऑपोजिट एंगल्स आर एंड ऑपोजिट साइड्स लेंथ्स आर, तो लिखो ऑपोजिट साइड लेंथ्स आर, मैं दिखाती हूँ, हमने बस लिख लो, मैं दिखाती हूँ। लेंथ्स आर ए कॉमा बी एंड सी। और ये देखो बेटा ऐसे बनेगा, कहा में थोड़ा ट्विस्ट डालते हैं, ये देखो ऐसे, ये ट्रायंगल ऐसे बनता है, ये ऐसे होता है कुछ। एक इसको आप ए मान लेते हैं, मान ले, मैं हर्ज गई, इसको आप ए मान लो। ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है, तो वर्टेक्स ए पर एंगल बेटा ए बनेगा, वर्टेक्स सी पर सी एंगल बनेगा, वर्टेक्स बी पर बी एंगल बनेगा, और ए की ऑपोजिट ए एंड सी की ऑपोजिट छोटा सी और बी की ऑपोजिट बी। ये आपने जरूर पेपर में बनाने हैं, खबरदार जो किसी ने डायग्राम ना बनाई। ये स्फेरिकल ट्रायंगल है बेटा। छोटी छोटी चीजें होती है जिंदगी में, अगर आप करते हैं ना तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसे लगता है कि बेटा बच्चे को पता था, रट्टा नहीं मारा हुआ। ये जरूर बना के आना। देख लो भाई, इतने प्यार से हमने बनाई है, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही है। ठीक है, आगे लिखो। अब सोल्यूशन तो कोई है नहीं, तो अब यहाँ पे लिखो यूजिंग आइडेंटिटी। बच्चों वाला सोल्यूशन, आपने सोल्यूशन देख के कहना कि मैम सोल्यूशन तो कुछ था ही नहीं, लेकिन सोल्यूशन बेटा ऐसे ही है और कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या लिखना है? पहले लिख दो ट्रू प्रूफ। टू प्रूफ में लिखना है कि साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, उसके बाद आएगा साइन कैपिटल सी डिवाइड बाई टू इक्वल है कॉस छोटा ए प्लस बी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू कॉस सी बाई टू। तो आपने लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी, अ नॉन आइडेंटिटी, a non-identity for spherical triangles are, for spherical triangles are, अब वो आइडेंटिटी बेटा ये वाली है। उसके बाद आइडेंटिटी क्या है? साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस सी बाई टू मल्टीप्लाई होता है कॉस कैपिटल सी बाई टू। देखो वही वाली आइडेंटिटी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको आपने करना एक छोटा स्टेप और कर लेना है, बस सवाल खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा और जूम आउट करती हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा भी, ऐसे करके थोड़ा और जूम इन कर ले, फरमा ले। ओके, सो यहाँ से आ जाएगा। कैसे लिखूंगी? ऐसे आपने लिखना है ना, इंडीड गिवन फॉर्मूला इज x प्लस आई प्लस डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई सी इंटू कॉस कैपिटल सी डिवाइड बाई टू, और ये यहाँ चला जाएगा कॉस सी बाई टू। समझ आई? उसके बाद इंडियन अंदर लेना, इसको उठा के बेटा उधर ले आना, बस बात खत्म, कसम से सवाल खत्म, इधर आना। तो साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, उसको उठा के वहां ले जाओ, तो कॉस सी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए डिवाइड बाई बी डिवाइडेड बाय आ जाएगा कॉस सी बाई टू। और मैम ये खत्म सवाल। हाँ जी, हाँ जी, पूछे हुक्म। वहां पे साइन नीचे नहीं थे, साइन सी बाई टू, हाँ, साइन ए प्लस बी ओवर टू के नीचे। एक सेकंड, मेरे को चुस्तन मार दी, चुस्तन मार दी भाई, कहाँ एग्जैक्टली साइन है जहाँ मेरे को आसपास लग बिल्कुल सही बताया बेटा आपने, वेल। मैम यहाँ पे क्या है ये, इक्वल के बाद कॉज? कॉस स्मॉल ए बाई बी डिवाइड बाई टू, तो यहाँ पे स्मॉल आना भी, समझ आई कि नहीं? जी आ गए। यहाँ आ जाएगा बेटा cos, यहाँ पे ग्रीन से हमने लिखा हुआ है, ग्रीन ले लो, और यहाँ पे भी आएगा cos, तो फिर उल्टा पुल्टा करने में हमने पीएचडी कर रखी है भैया। दैट्स इट, खत्म सवाल। इस सवाल में मुद्दे के, मैंने कहा था सोल्यूशन बहुत छोटा है, लेकिन आपने इसमें नंबर लेने हैं। 5 नंबर का सवाल, शुड भी 5 नंबर का सवाल लेके, मैम समझ आई? आपने उसको उधर ले जाके फिर वापस ले आई है।
बेटा मैं लेके नहीं आई हूँ, मैंने प्रूफ ये करना था, आइडेंटिटी लगाई और उसको उठा के वहां ले आई, बस इतना सोल्यूशन ही है, कुछ नहीं है। समझ आई कि नहीं? ओके जी मैम। मैम। पूरी कहानी में ना मैंने ये आइडेंटिटी यूज की है डायरेक्टली। बस और मैम। इस आइडेंटिटी में मैं इसको उठा के पहले इधर ले आई और उसका इसी को उठा के डिनोमिनेटर में ले आई, तो सवाल खत्म। और ये मैंने लिख दिया प्रूफ करना है, ये मैंने प्रूफ करना था। समझ आई? ये सिर्फ मैंने लेंथ बढ़ाने के लिए सारी कार्रवाई डाली है, वरना सवाल तो आपके में छोटा था। लेकिन ये 5 नंबर का सवाल है तो शुड भी 5 नंबर का, तभी मैंने डायग्राम डाल दी। अच्छी सी थोड़ी बहुत अंग्रेजी लिख दी बीच में, अंग्रेजी जरूर लिखना, अंग्रेजी से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और बाकी सारी चीजें बोलो। हाँ, सेशन खत्म करें, वैसे तो क्लास खत्म। हाँ जी बोलो बेटा, किसी को सवाल है तो कर सकते हैं। नो मैम, कोई बात नहीं, जाइए आप। नहीं मैम कर लो। लॉन्ग क्वेश्चन कल। हाँ लॉन्ग क्वेश्चन कल नहीं बताया भी है, अभी थोड़ी देर बताया था, ट्यूसडे को करेंगे अब। कल ओके। संडे भी, संडे को हम पार्टी रहते हैं, कल मैच भी है इस वजह से नहीं, सॉरी। और फ्राइडे को, मंडे को डबल इंटीग्रेशन की डबल क्लास है। और मैम कल किस चीज का मैच है? कल पता नहीं, देखना नहीं है, पता नहीं किसी, सुना है रोनाल्डो का कल मैच है, पता नहीं हसन तारा था, मेरे भाई ने मुझे। मैम हाँ जी। मैम आप तीसरे सेमेस्टर में हमें पढ़ाएंगी? तीसरे सेमेस्टर में? आपको अच्छा। दूसरे सेमेस्टर? बेटा अभी मेरा इरादा, मैंने भी सोचा नहीं कि मैंने अगले सेमेस्टर में कंटिन्यू करना है या नहीं। मैम प्लीज पढ़ा दीजिएगा, हमें और किसी की समझ नहीं आती। बेटा अल्लाह को खौफ करो, मैंने अपने बारे में सोचना है। ऑल डिपेंड्स ऑन दैट कि मुझे अगर मुझे एडमिशन मिल गया तो ऑफ कोर्स मैं आगे कंटिन्यू करूँगी पढ़ाई। मैंने पढ़ना है यार, अब क्या समझावा है यार मुझे, ना क्या पढ़ना है यार, मैं डिग्री लेनी है आगे, मैंने बहुत सारा कुछ करना है जिंदगी में, कंपनी बनानी है यार सबसे बढ़कर। मैम फिर मुझे जॉब दे लीजिएगा आप। या अल्लाह, छोटी बात कर दी बेटा, शदीद छोटी बात होगी, छोटी बात। पार्टनर। तो मैम आपने सीईओ बनाना। बेटा आप मेरी कंपनी में, आप खुद कंपनी में, अब मेरी कंपनी में क्यों नौकरी करनी है? अल्लाह माफ करे, क्यों नौकरी की जरूरत है? नौकरी करने वाली, देखो जिंदगी में नौकरी नहीं करती, नौकरी छोटे लोग करते हैं, मेरे पापा कहते हैं उसे। सारे छोटे लोग, मुझे भी ऐसे में बातें सुना रहे थे ना, बस मैं सुना चाह रहे थे। हमारे अब्बा चाहते हैं हम सब बिजनेस करें, तो मैं बता रही हूँ बिजनेस बड़े छोटे लोग, मेरे अब्बा कहते हैं छोटे लोग नौकरी करते हैं, दिल छोटा हो जाता है जो नौकरी करते हैं। मेरा दिल छोटा, आपकी छोटी करना, आपको नौकरी बिजनेस करो, आपको जरूरत नहीं नौकरी करने की। किसी के लिए क्यों काम करना है, अपने लिए काम करो, ठीक है? यस मैम, जॉब देने वाला बनना चाहिए, जॉब लेने वाला नहीं। एग्जैक्टली, मैं भी ये कहना चाहती हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, आप दुआ मांगो मुझे एडमिशन मिल जाए, आमीन, सॉरी बोलो आमीन। फुली फंडेड आमीन। स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप, ये भी आमीन, फुल आमीन। फंडेड स्कॉलरशिप हमारी मैम को मिले। आमीन। विद मंथली स्टाइपेंड और बहुत सारा कुछ, सब कुछ बेटा चाहिए तो बस, ठीक है बेटा। अब हम चलते आमीन हैं। मैम, लिख के मैम भेज दें ताकि हम सब कुछ बोल के दुआ कर दें। नहीं बेटा, आप दिल से करेंगे तो अल्लाह ताला कबूल कर जाएगा, टेंशन नहीं है। अल्लाह ताला को डिस्क्रिप्शन की जरूरत है, तो अल्लाह ताला नोज एवरीथिंग। ठीक है। चलिए बेटा मैं चलती हूँ, आगे मैं बहुत ज्यादा, मैंने खाना खाना है, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है मैं चलती हूँ बेटा। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह